और अब खबर उत्तर प्रदेश से अवैध मदरसों के सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे टीम में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए 12 पॉइंट तय किए हैं। सर्वे टीम इन्हीं 12 पॉइंट्स के आधार पर आंकड़े इकट्ठा कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,513 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड दर्ज किया गया है। इसके अलावा राज्य में और कितने मदरसे चलाए जा रहे हैं, इनमें से कितने अवैध हैं, इन तमाम बातों का पता डिटेल रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगा। इधर योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने सर्वे को लेकर कहा, सरकार का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाना है जिससे छात्रों को लाभ मिल सके। सर्वे की एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात सर्वे को लेकर शुरू हुए भड़काऊ अभियान की। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का एक बेहद विवादित बयान सामने आया। मदरसों के सर्वे के बीच एसटी हसन ने सीए एनआरसी के साथ ही कॉमन सिविल कोड का जिक्र छेड़कर मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की। एसटी हसन ने कहा कि यूपी में लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड, सीएए एनआरसी लागू हुआ तो मुसलमानों से बाप दादा के जमाने के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और जो मुसलमान कागज नहीं दिखा पाएंगे उसे बांग्लादेशी और पाकिस्तान कहकर भगाया जाएगा। एक तरीके का डर एसटी हसन तमाम मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये कितना राजनीतिक है, ये तो आगे की बात है। लेकिन एसपी सांसद एसटी हसन अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। मदरसों के सर्वे के बीच उन्होंने मुरादाबाद में अपने समर्थकों के बीच सीए एनआरसी का जिक्र करके एक बार फिर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की। एसटी हसन ने कहा कि अगर यह लागू हुआ तो सरकार बाप दादाओं के कागज मांगेगी, जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा उसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहकर परेशान किया जाएगा। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहकर उन्हें हिंदुस्तान से भगाया जाएगा। एसटी हसन ने एक बार फिर मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की है कि सीए एनआरसी बेहद खतरनाक है, वो लागू हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एसटी हसन यही नहीं रुके, इतने में उनकी बात नहीं खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, मुसलमानों के सारे हक खत्म हो जाएंगे, सारे इदारे मिट जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। ऐसे में मुसलमान अपने बच्चों को क्या देगा? सुनिए मदरसे के सर्वे के बीच एसपी सांसद ने कैसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। जो हालात मैं देख रहा हूँ 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। बाज़ी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। सीएए आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एनआरसी जब आएगा तो अजदाद के या दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है, नहीं मालूम है मेरे भाइयों को अभी इसके बारे में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके लिए एहतजाज हुए। 3 तलाक का कानून आया, धारा 370 हटाई गई। मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। जो चीज हुई नहीं उस चीज का डर दिखाया जा रहा है। सीएए एनआरसी में क्या है इस बारे में पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन मुसलमानों के भीतर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मकसद क्या है एसटी हसन का? बहरहाल मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार की मंशा साफ है। सरकार ये सर्वे इसलिए कराना चाहती है कि मदरसों की हालत सुधर जाए, लेकिन एसपी सांसद एसटी हसन को सरकार की मंशा पर शक है। मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, हमें अगर वो खुलूस से नियत से कर रहे हैं, उसमें कोई नियत सही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसों को भी एट पार लेके आए उन स्कूलों के जिसको सरकारी एड मिलती है, जिनको जितनी टीचर्स को तनख्वाहें मिलती हैं उतनी ही मदरसे के टीचर्स को तनख्वाहें दी जाएं।
रिकॉग्निशन होने के बाद, और जो रिकॉग्नाइज है उनको मदद करें। मैनिफाइड इंटेंशन से अगर मदरसों का सर्वे होता है तो हमें इतराज़ है, लेकिन अगर सर्वे सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मदरसों का अपलिफ्ट किया जाएगा, मदरसों की एजुकेशन का अपलिफ्ट किया जाएगा, वहाँ के टीचर्स को भी वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो और स्कूलों के टीचर्स को मिलती है, तो हमें किस बात का इतराज़? बात सारी अगर और मगर पर टिकी हुई है। वो खुद कंफ्यूज है। एसडी हसन साहब ये क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि मदरसों का अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है या फिर मैलिफाइड, यानी कि कोई ऐसी मंशा है जिससे मदरसों को नुकसान पहुंचे। वो खुद अगर मगर में बात कर रही हैं। मदरसों को लेकर चल रही तमाम सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सहारनपुर के देवबंद की है। देवबंद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में सर्वे की टीम पहुंची और जानकारी जुटाई गई। सर्वे टीम ने मदरसे की फंडिंग, बिल्डिंग, हॉस्टल, सीसीटीवी कैमरे, पीने का पानी, बाथरूम समेत दूसरे इंतजामों का जायजा लिया। मदरसे के संचालक से सवाल जवाब भी किए गए। मदरसे का नाम दारुल उलूम ज़करिया है, जो बिना किसी सरकारी मान्यता के चल रहा है। फिलहाल सर्वे टीम वापस लौट आई है। सर्वे में क्या क्या मिला है इसकी रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक डीएम को सुपुर्द की जाएगी और 25 अक्टूबर को डीएम ये रिपोर्ट सरकार को देगी। आज मेरे द्वारा एक मदरसे का सत्यापन किया गया है। ज़करिया मस्जिद मदरसा है रोड पर, यहीं पर। बाकी के लिए लेखपाल और शिक्षा विभाग का और साल पंचायत विभाग का टीम बना दी गई है, ताकि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग प्रारूप का सूचना एकत्रित करके उपलब्ध कराएंगे। तो इन्हीं के टीम के द्वारा ही, तीनों विभागों की टीम के द्वारा गाँव और कस्बे में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी प्रारूप पर उनसे वो सूचनाएं प्राप्त करके रिपोर्ट 5 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जानी है। सहारनपुर जिले के देवबंद में ही सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा मदरसा दारुल उलूम है। इसकी गिनती दुनिया के बड़े इस्लामिक इदारों में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर जिले में 508 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से 83 ऐसे मदरसे हैं जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। सर्वे में इन्हीं मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है। योगी सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से केवल 558 मदरसों की ही जानकारी, या अगर हम यूं कहें कि सरकारी अनुदान इन्हें प्राप्त है। योगी सरकार 9,200 मदरसा शिक्षकों को वेतन देती है, जिस पर 817 करोड़ रुपए का खर्च आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिल रहा है। सर्वे होने के बाद ऐसे मदरसों को सरकारी मदद मिलने का रास्ता भी खुल जाएगा। और गाजियाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, कितने मदरसों को सरकारी एड मिलती है और कितनों को नहीं मिलती है, इसका आंकड़ा अभी हमने दर्शकों के सामने रखा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मदरसों का अपलिफ्टमेंट अगर कराने की सरकार की मंशा है तो ये कैसे किया जाएगा? देखिए मीनाक्षी, कुछ संशय ज़रूर है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया, आज से मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और इस वक्त हम गाजियाबाद के इस्लाम नगर में मौजूद है। यहाँ पर मदरसा है, मदरसा मजहरिया अलविया। ये मदरसा आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से प्राइवेट मदरसा है और इसका संचालन करीब 10 सालों से किया जा रहा है। ये पूरी तरह से जो आसपास के लोग हैं जो मदद पहुंचाते हैं उसके ज़रिए किया जा रहा है। लोगों के बीच संशय ज़रूर है कि आखिर मदरसे का सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें गाज़ियाबाद के अंदर ही कुल 142 ऐसे मदरसे हैं जो कि सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर हैं। हालाँकि ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको कि सरकारी फंड नहीं मिलता है। कुल यहाँ पर गाज़ियाबाद में 3 टीमें बनाई गई हैं, लोनी, डासना और मेन गाज़ियाबाद। जो एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो इसका नेतृत्व करेंगे, साथ ही जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उनके साथ होंगे। लेकिन फिलहाल गाज़ियाबाद में ये सर्वेक्षण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है और 5 अक्टूबर तक ये सर्वेक्षण चलेगा और जितने भी मदरसे हैं गाज़ियाबाद के अंदर उनके बारे में, जैसे संचालक कौन है, कौन संस्था इसको चलाती है, क्या मदरसा निजी जगह पर है या इसका किराया दिया जाता है, और मदरसे के अंदर किस किस तरह की सुविधाएं हैं उसकी पूरी लिस्ट बाकायदा तैयार की गई है। क्या मदरसे के अंदर बिजली है, सीसीटीवी कैमरे हैं, बेंच कुर्सी है, पंखे हैं, किस तरह की सुविधा मदरसे के अंदर है, ये तमाम जानकारी इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी। मीनाक्षी जी, शुक्रिया नजीर पूरी जानकारी के लिए आपका। तो मदरसों के सर्वे का काम होना शुरू हो चुका है और सरकार कहती है कि
कि हमारी मंशा इन मदरसों को अपलिफ्ट करने की है, बेहतर बनाने की है सुविधाओं को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।